गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 से सॉल्यूशन चैप्टर से टर्म्स करने वाले हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, उनकी डेफिनेशन और फॉर्मूले सब देखेंगे। इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बताया है, इस वीडियो में हम फिर से और कंप्लीट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 1 लीटर उसमें विलियन में कितना सॉल्यूट डिजोल्व किया है ना, और जितनी अधिक मात्रा होगी सॉल्यूट की उतनी ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी कंसंट्रेशन है वो टू टाइप से टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। किस टाइप से? एक तो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम, ठीक है, जो जिसमें हम वॉल्यूम काउंट करते हैं, और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी जो टेम्परेचर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जैसे कि मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप 6 टाइप्स ऑफ टर्म्स देख पा रहे हैं जिनके वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना। तो देखिए जैसे ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, है ना, मोलैरिटी जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी जिसको एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पीपीएम जो है हमारा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, और पीपीएम एक होता है वेट बाय वॉल्यूम, और फिर है फॉर्मेलिटी और एक है स्ट्रेंथ। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम ये भी करेंगे कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वेट बाय वेट, आप यहाँ डिफरेंस देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, जो ये टर्म्स हैं ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर, ये वेट बाय वेट नहीं करता है। और नेक्स्ट है इसमें मोल फ्रैक्शन, फिर नेक्स्ट है मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और एक है पीपीएम वेट बाय वेट, ठीक है। तो इस टाइप की ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है 6 टाइप्स की और यहाँ पर है 4 टाइप्स की। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml, यानी जो हमने हमारा जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है वो किस में है, ml में है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी ml में है, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। आप इस तरीके से ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml लिया, तो इसको 2 टाइप से हम डिवाइड कर देंगे। एक तो लेंगे हम कैसे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक हम लेंगे कैसे, वेट बाय वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम लिया है मीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है, और यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट जो लिया है ये ग्राम में लिया है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर, जब हम ग्राम में लेंगे सपोज, तो उसका मतलब ये है कि हम उसको वेट में काउंट कर रहे हैं। तो ये वेट बाय वॉल्यूम है, तो वेट ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में है, और वेट जो है वो ग्राम में है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम तो नीचे सेम ही है, ml है, ठीक है, और इसको 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी, कैपिटल M। ये हमने पहले भी इसको डिफाइन किया है, इसको कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पर लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, तो ये हमारी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में लेंगे इसका वॉल्यूम। तो हम तो यहाँ पर देखिए, इसको जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उसको हम N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, और इसका जो सॉल्यूशन का वो है वॉल्यूम, वो VL करके लिखेंगे, L फॉर लीटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है उसका फॉर्मूला भी तो होता है, हम अगर मोल्स निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास को हम m0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी मोलैरिटी है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये इस तरीके से लिख सकती हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर लीटर में अगर दिया है, अगर लीटर में दिया है तो इसको मिलीलीटर में चेंज, अगर ये तो दिया है लीटर में, तो यहाँ पर हमें इसको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सपोज हमें मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है तो हम 1000 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वेट है, वेट अगर हमें निकालना है तो m इंटू मोलैरिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर, जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर में, है ना। अगर हमें ये निकालना है
ये निकालना है, तो ये सारी चीजें हमारी मल्टीप्लाई में चली जाएंगी तीनों चीज। तो कहने का मतलब है एक फॉर्मूले से हम एक से ज्यादा चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूट का मास पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना डिजोल्व हुआ है। तो इसको हम स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लिया है, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया है, पर लीटर। तो ग्राम में अगर ले रहे हैं तो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और अपॉन वीएल लिखेंगे, सेम एज इट इज है। तो जहां हमने लिखा था पीछे मोलैरिटी इक्वल टू, हमने ये लिखा था ना वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन दिस है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटल एस। कैपिटल एस की तो वैल्यू थी ये, तो यहाँ पर लिख देंगे एस अपॉन मोलर मास। तो कहने का मतलब है अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम सिंपल कर सकते हैं मोलैरिटी इनटू मोलर मास, अगर हमें मोलैरिटी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं नॉर्मेलिटी। तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर कहा गया है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जहां ये इक्विवेलेंट आएगा उसको हम ई क्यू से डिनोट करेंगे। तो नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है, इक्विवेलेंट, अपॉन वीएल, क्योंकि वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। अब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ई एम। ई एम हमारा क्या है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इंटू वीएल। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इक्विवेलेंट मास है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू अपॉन ई एम, है ना। जो इक्विवेलेंट हमारे सॉल्यूट था वो हम क्या लेंगे, इसका W अपॉन ई एम वो लेंगे इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन फैक्टर का यूज करते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। तो सिंपल इसका वो है फॉर्मूला। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर हम एसिड के केस में अगर एन फैक्टर देखें तो इन केस ऑफ एसिड, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए मैंने ये बताया था आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन है ना ज्यादा रखता है ना, अधिक से अधिक जो H प्लस आयन है उसको मतलब पानी में एक्वा सॉल्यूशन में देने की क्षमता रखता है, वो अम्लीय होता है ना। तो यहाँ देखिए आप HCl है, एक्वा सॉल्यूशन है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने एन फैक्टर देगा, ये जितनी हाइड्रोजन होंगे उतने एन फैक्टर होंगे, सिंपल सी बात है। एक हाइड्रोजन थी तो एक एन फैक्टर हुआ। यहाँ H2SO4 है तो H2SO4 कितने एन फैक्टर दे सकता है, दो दे सकता है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बोरिक एसिड का लिखा हुआ है, तो बोरिक एसिड कितने दे सकता है, ये भी एक दे सकता है। तो इसका एन फैक्टर क्या है, 1। एन फैक्टर को हम NF से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से और भी नीचे लिखे हुए हैं, H2SO4 का मैंने बता दिया है। CH3COH एसिटिक एसिड कितना दे सकता है, ये वाला H देगा, बस ये वाला नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये वाला H देगा, तो इसका एन फैक्टर क्या है, एक बच्चे से बहुत गलती करते हैं 4 लिख देते हैं, गलत है, 1 देना है। ये वाला H रिमूव होगा तो इसका एन फैक्टर होगा 1। नेक्स्ट अगर हम बेस की बात करें, इन केस ऑफ बेस, तो देखिए नंबर ऑफ OH आयंस गिवन बाय बेस। देखिए जो बेस हैं वो OH आयंस को देते हैं, या फिर जो लोन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो सिंपल यहाँ NaOH दे रखा है, NaOH अगर रिलीज करेंगे तो कितना OH दिया इन्होंने, 1 दिया है, सिंपल। तो ये बात होगी हमारी बेस की। अगर हम साल्ट की बात करें, इन केस ऑफ साल्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। टोटल मैग्नीट्यूड देख लो कितना है, तो यहाँ पर इनका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसकी बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, +2। इसमें प्लस, इस पे भी प्लस का चार्ज होता है, इस पे भी नेगेटिव का 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का दे रखा है। देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं, मतलब ये देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर हम KMnO4 की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई है, तो ये देखिए H प्लस आयन या OH, यहाँ पर N, है ना। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है और इनके एन फैक्टर काउंट करने हैं। सिंपल लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा वो बात नहीं है इसमें। तो कहने की बात ये है अब कि जो नॉर्मेलिटी है वो हमारी क्या है, W इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और जो हमारी मोलैरिटी है ना, वो इक्वल टू क्या थी हमारी, W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, यही तो थी।
तो कहने का मतलब है नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं अगर हमें मोलैरिटी पता है और एन फैक्टर पता है, तो हमारी इजीली नॉर्मेलिटी निकल सकती है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। तो देखिए फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो ये 4 लगा है इससे याद रखिएगा एफ फॉर्मेलिटी की बात हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी ये मतलब सेम होती है ना। तो हमने क्या यूज करा था, हमने मोलैरिटी में मोल यूज करा था, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट यूज करा था, और फॉर्मेलिटी में हम 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको याद रखने का तरीका है, याद रखिएगा इस तरीके से। तो एफ से कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एफ इक्वल टू नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको एफ एन भी लिख सकते हैं अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो देखिए इसका सिंपल हम क्या लिखेंगे, W अपॉन एफ एम इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये देखिए एफ एन इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास है ये, एफ एम का मतलब क्या है, फॉर्मूला मास, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, कितना मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करा। तो सिंपल ये हो सकता है W अपॉन एफ एम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर हर तरीके से लिखा हुआ है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के हम किस तरीके से इजीली बना सकते हैं। इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट ये है रिलेशन इन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, कि इनका रिलेशनशिप क्या है फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था फॉर्मेलिटी का, एफ इक्वल टू W अपॉन एफ एम इंटू वॉल्यूम, और हमने इसको यहाँ पर चेंज करा था मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व में। ठीक है, और इसका क्या था मोलैरिटी का, W अपॉन एम टी इंटू वॉल्यूम लीटर, है ना। तो यहाँ पर हम अगर इनको हम ऊपर नीचे रख दें तो जो कट्स कैंसिल आउट हो सकते हैं हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये जो आई हमारे इसको बोलते हैं एम टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व को आई क्या है, वॉन्ट ऑफ होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर F इक्वल टू सिंपल I इंटू एम, यानी अगर हमारे पास वॉन्ट ऑफ, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मेलिटी। एक ये भी है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है PPM वेट बाय वॉल्यूम एंड PPM वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए अगर हम वेट बाय वॉल्यूम की बात करें तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 10⁻⁶। और अगर वेट बाय वेट के लिए लें तो ये भी सेम है, सिंपल हमें क्या लगाना है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ऐसे लेना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, और 10⁶ का मतलब होता है मिलियन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट बाय वेट की, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है हमारी, तो इसमें वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो लेट W ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना हो सकता है, अगर हम 100 ग्राम ले लें तो हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम, आप ये साइन देख पा रहे होंगे, एक्स टाइप एक साइन है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन की बात करें, सपोज ये इसमें ये वाला जो फ्रैक्शन है ये तो है सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, दोनों इसमें हैं, तो इसको हम Na और Nb से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के ऐड करके क्या होता है Nt, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट A अगर हम निकालें तो हम क्या लेंगे, XA के निकाल रहे हैं, XA के निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Na अपॉन Nt, और इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, मोल ऑफ सोल्यूट। अगर हम B के लिए निकालें तो सिंपल जहाँ A लगा है वहाँ B भी लगा दो, जहाँ B लगा है वहाँ A लगा दो, सिंपल हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दोनों को क्या कर दो, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, और अगर हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो एक माइनस में चला जाएगा। ये बहुत सिंपल है फ्रैक्शन निकालने के लिए। नेक्स्ट है मोलैलिटी। तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें पर केजी लिया है, इतना याद रखिएगा। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो N अपॉन W kg, N क्या है हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट है, हमने पहले भी निकाले थे, ये सिंपल है। और इसका फॉर्मूला हम रख सकते हैं यहाँ पर मोलर मास इनटू kg। ये N का अगर रखें तो N का क्या रखेंगे, W अपॉन मोलर मास होता है, और अगर ये ग्राम में दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर डिवाइड हो जाएगा। एक हमारी टर्म्स है PPM वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट के लिए सिंपल वही है, मैंने पहले आपको बता दिया है, इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कर ली हैं। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा। थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।